बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज जो है वो आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहे। आपको अंदाजा है कि जब सोहेल आफरीदी अडयाला जेल के बाहर धरना दे रहे थे जुमेरात वाले दिन, और उनका एक ही मुतालिबा था कि इमरान खान से मुलाकात कराई जाए, और इमरान खान की फैमिली भी यही कह रही थी। तो इस दौरान अली अमीन गंडापुर का एक वीडियो पैगाम जारी होता है और उसमें वो कहते हैं कि इमरान खान और बुशा बीबी सेहतमंद हैं और बिल्कुल ठीक ठाक है। हमने उस दिन भी आपको रिपोर्ट किया और सवाल उठाया था कि भाई आपकी मुलाकात भी नहीं हुई। इमरान खान की बहनें भी कह रही हैं, उनकी पार्टी के एक रहनुमा सोहेल आफरीदी बाहर बैठे हुए और वो कह रहे हैं तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। तो सोहेल आफरीदी की मुलाकात के अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अंदर से वीडियो रिकॉर्ड करके लिया इमरान खान की, जो महमूद खान अचकज़ई साहब ने बताया कि खान साहब बता दें मैं ठीक हूं, मेरे दोस्तों को सलाम कहना। अब अली अमीन गंडापुर ने यह पैगाम कहां पे जारी किया कुछ पता नहीं चला। उसके पीछे सिर्फ एक कैंटीन लिखा हुआ नजर आया उस वीडियो पैगाम के अंदर। वो वीडियो पैगाम मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया, आपको भी दिखाया। अब उस चीज को लेकर एक तस्वीर जो है वो पूरे सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, अकाउंट्स पे, टिकटॉक पे, हर जगह पे। मैं जरा आपको पहले वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। आप ये तस्वीर है जो इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। अगर आप देखेंगे सामने कैमरे लगे हुए हैं, लाइट्स हैं और उसके साथ जो है कुछ फौजी जवान नजर आ रहे हैं। तो उसमें तासुर ये बनाया गया कि जनाब ये देखिए, ये शायद कोई इस किस्म की वीडियो तस्वीर है या उनकी मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड हुआ है। पहला सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर असल है या यह तस्वीर नकल है या यह तस्वीर एआई जनरेटेड है। मैं जरा आपको उस वीडियो का मंजर दिखाना चाहता हूं जिस वीडियो में ये, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो ये उस वीडियो के अंदर की तस्वीर है जो उस दिन अली अमीन गंडापुर ने पैगाम जारी किया। अच्छा, अब मैं आपको जरा एक चीज जो दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को अगर आप जूम करें जो वायरल है तो आपको इसमें कुछ तारें नजर आ रही हैं टेबल के ऊपर, पहली निशानी। अच्छा, अब जरा दूसरी तस्वीर देखेंगे तो उनके सामने पेज के ऊपर जो 3 माइक पड़े हुए हैं, तीनों वायरलेस हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसमें जो आपको डिफरेंस नजर आएगा, आप जरा एक चीज और देखें तो बिल्कुल पीछे एंड के ऊपर आप जाएं तो आपको एक वहां पर जो चीज नजर आ रही है जिसके अंदर आप वाज़े तौर पे कह सकते हैं वो एक बॉक्स है। अच्छा, उस बॉक्स में जो उनकी असल तस्वीर है जिसमें वीडियो पैगाम वाली, तो वो बॉक्स जो है उसके ऊपर आपको एक वाइट कलर का लैंप नजर आ रहा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये एक निशानी है। अच्छा, इस तस्वीर में अगर आप आ जाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वो बॉक्स नजर आ रहा है, लैंप नजर नहीं आ रहा। चलें उसको भी छोड़ते हैं। अब जरा अगर आप इस तस्वीर को गूगल इमेजेस पे जाके आप भी चेक कर सकते हैं, मैं भी चेक कर सकता हूं, यानी कोई भी तस्वीर हमने ये देखनी हो कि आया ये तस्वीर ओरिजिनल है, आया ये तस्वीर जो है कहीं से एआई जनरेटेड है, तो हमें बड़ी आसानी से उसका पता चल जाता है। जब आप ये तस्वीर लिखते हैं, डालते हैं, तो नीचे लिखा आता है कि मेड विद गूगल एआई। यानी ये तस्वीर जो सर्कुलेट कर रही है जिसमें तासुर यह है कि अली अमीन गंडापुर, जो कि उनके बारे में कहा जाता है उनके एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते थे और वो एस्टैब्लिशमेंट, तो क्या ये फौजी जवानों की मौजूदगी में तस्वीर बनी है, क्या ये असल है? तो अब ये गूगल खुद बता रहा है ये तस्वीर एआई जनरेटेड है। लेकिन अली अमीन गंडापुर मुश्किल में फंसे हुए नजर आते हैं। पूरी पार्टी, सोशल मीडिया और बगैर लोग अथेंटिकेट किए उसको फैलाए जा रहे हैं। ये नहीं कि अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल ठीक पैगाम दिया, वो सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि जिस टाइम पे सवाल उन्होंने ये वीडियो जारी की, क्यों जारी की, उसमें वो बात जब आप एहतजाज कर रहे हो कि हमारी मुलाकात कराएं, हमें तशवीश है, वो सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, वो सवाल भी जायज हैं। लेकिन जो चीज झूठ है, जो चीज फैब्रिकेटेड है, वो आपके नॉलेज में होना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे तमाम लोग जो आपको गलत खबर देते हैं, जो आपका टाइम जाया करते हैं, खुदा के वास्ते उनका बायकॉट बाका, वो मैं ही, अगर मुझे आपको लगे ना मैं कर रहा हूं तो आप मुझे भी नहीं करें। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको रियलिटी का पता होना चाहिए, ये ठीक है। और आप रियलिटी पे होंगे तो आप अपने जहन में
एनालिसिस ड्रॉ कर पाएंगे, आप उसकी बुनियाद पे सवाल कर सकेंगे। अगर आपको एक चीज ही झूठी फीड की जाए, और मैं अगर एक चीज है, आप मेरे ऊपर यकीन करते हैं, मुझे रोज देखते हैं, मैं आपको एक गलत चीज बताऊं, गलत रंग देकर बताऊं, तो ये आपके साथ गलत नहीं है, ये आपके साथ गलत है। सो आप इन चीजों का ख्याल किया करें। नंबर 1 चीज ये है। अच्छा जी, नंबर 2, इस वक्त जो एक और हमारे सामने चीज है वो सुहेल आफरीदी की जरा बात कर लेते हैं। सुहेल आफरीदी की टीम इन एक्शन है। वो सुहेल आफरीदी की टीम कौन सी है, मैं उस हवाले से बताना चाहता हूं कि एक तो आज हमने ये देखा कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो आज लाहौर में इकट्ठे थे। हमने जो मुख्तलिफ सहाफ़ी हैं, जिस तरह सोहराब बरकत हैं, और उसके बाद आगा शेख सरवर हैं, राय गुलाम अली हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो हमने आज लाहौर में एक नशिस्त रखी हुई थी। उस नशिस्त में मुख्तलिफ हमारे सहाफ़ी दोस्त थे, इवन इकरारुल हसन आए थे। हालांकि इकरारुल हसन की PTI के साथ जो है वो आप जानते हैं, और वहां पे फरूख शहबाज बड़ाइस थे, और वो भी कोई बहुत तहरीक इंसाफ के हामी तस्वुर नहीं किए जाते, लेकिन उनके साथ खुद भी वाक़या पेश आया कि उनको एयरपोर्ट पर रोका गया। खैर, आगा शेख सरवर के वालिद साहब भी वहां मौजूद थे, मैंने भी वहां तकरीर की। हमने सब ने कहा कि हम ये मजम्मत भी करते हैं और हम इसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। ये खैर लाहौर की सूरत हाल थी, लेकिन इस्लामाबाद में जो सोहराब बरकत के हवाले से जो तरीके तफ्ज़ियाने पाकिस्तान का वफ्द है, जिसमें महमूद खान चकजई थे, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर थे, और जिसमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास थे, ये सब लोग, तैमूर सलीम झगड़ा, ये लोग सब लोग आज वहां पर गए और इन्होंने उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया। लेकिन अब आप जानते हैं कि सोहेल आफरीदी का ग्रुप, जिसमें कहा जाता है कि स्वाबी ग्रुप उनके साथ है, मालाकंड ग्रुप उनके साथ है, असद कैसर साहब वह बोले हैं, तगड़ा बोले हैं, और उन्होंने कहा जी इमरान खान से मुलाकात हमारा आईनी और कानूनी हक है, हमें दीवार से न लगाएं, हमें जीने दें। अगर आप हमें जीने नहीं देंगे तो हम आपको नहीं जीने देंगे। जहन में रखें, अगर इमरान खान का बाल भी बिका हुआ तो यकीन जानो कोई भी यहां जिंदगी गुजार नहीं सकेगा। फिर उन्होंने कहा एक नई जंग की बुनियाद रखी जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हम जंग से और लाशें उठा उठाकर तंग हो चुके हैं। हमारा मुतालिबा है कि अमन और डिप्लोमेसी को मौका दें। अमन वाहिद रास्ता है, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। ये बात दुरुस्त है, मेरे ख्याल इन बातों को मानना भी चाहिए, तस्लीम भी करना चाहिए। इससे हटके एक और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर थी, जो तहरीक तफ्ज़ियाने पाकिस्तान की तरफ से थी, और ये KPK हाउस में थी, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर और तैमूर सलीम झगड़ा थे, और वहां पर बड़ी खौफनाक बातें हुई। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा कि देखिए, जब इलेक्शन, अदलिया, गवर्नेंस बेमानी हो जाए तो खतरनाक नताइज निकलते हैं। बांग्लादेश और नेपाल में भी लोगों को ताकत पर नाज था। वहां पर क्या हुआ? क्योंकि अवाम को इस नहज पर पहुंचा रहे हैं। क्यों अवाम को इस नहज पर पहुंचा रहे हैं? कि अनारकी फैल जाए। चाहते हैं कि आजाद कश्मीर के बाद यहां भी ऐसा ही हो, तो 100 बिस्मिल्लाह। फिर उन्होंने हवाला दिया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के इलेक्शन के बाद वहां पर फॉर्म 45 मांगे तो उनकी डिग्री जाली हो गई। यानी जो जज बना वो बात, वजह क्या थी? फॉर्म 45 से रुकना था। तो फिर उनसे लेकर हुकूमत ने जहां केसेस को भेजा, वहां आज तक एक समाअत नहीं हुई। और जिस मुल्क में आइन ना तकद्दुस मुकद्दस रहे, तो फिर वहां कानून का क्या तकद्दुस होगा? अच्छा, एक चीज और बहुत तनकीद इस वक्त हो रही है, और वह तनकीद है जी इमरान खान की बहनों के ऊपर कि उन्होंने इंटरव्यू क्यों दिया, इंडियन मीडिया पे वो क्यों जा रही हैं। और मैंने भी आपको पिछली वीडियो में कहा था कि अगर आपको इतना एतराज है तो पाकिस्तान की मीडिया को आगे बढ़ना चाहिए, और पाकिस्तान की मीडिया को कहना चाहिए कि जनाब हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, आए, अलीमा खान अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहती हैं वो करें, फला। उस तरफ कोई नहीं जाएगा। और उससे भी बढ़ के मैं एक बात और करना चाहता हूं, क्या ये पाबंदियां, ये सब कुछ आप तहरीक इंसाफ के ऊपर लगाएंगे? सिलेक्टिव उसूल होगा तो लोग उसको कबूल नहीं करेंगे। कैसे? ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर पंजाब के वजीर आला हाउस लाहौर की है। यहां पे एक सार्क कॉन्फ्रेंस हुई थी, और सार्क कॉन्फ्रेंस जब हुई, होता यह है कि इंडिया पाकिस्तान क्या करते हैं, वो शहरों का वीजा जारी करते हैं। यानी अगर आपने दिल्ली जाना है तो दिल्ली का वीजा होगा, इस्लामाबाद तो इस्लामाबाद का वीजा होगा। अब इनको लाहौर ले जाया गया। बरखादात थी, दीगर इंडियन सहाफ़ी थे, ये ना सिर्फ नवाज शरीफ से मिले बल्कि मरीम नवाज से मिले। तो क्या तब कोई गद्दारी किसी को याद नहीं आई? मैं ये नहीं कह रहा कोई इंडिया हमारा कोई दोस्त है, ना मैं कोई इंडिया के हक में हूं। मैं इंडिया की जंग में भी पाकिस्तान के साथ खड़ा, और हमेशा पाकिस्तान मेरा मुल्क है भाई, बगैर किसी शक और शुबे के। लेकिन इस तरह से एक दूसरे को गद्दार कहना शुरू हम कर देंगे, ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, इख्तलाफ हो सकता है, एक दूसरे को गद्दार कहना शुरू कर देंगे, तो फिर कोई महफूज नहीं रहेगा, किसी की पगड़ी महफूज नहीं रहेगी, और इस मुल्क में फिर ढूंढने से भी कोई मुहिब्बे वतन नहीं मिलेगा।
ये अब तक की अपडेट्स थी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।